आप VOA पाकिस्तान देख रहे हैं। बहुत खबरें हैं, आगे चलकर आपको बताता हूं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। सबसे पहले आगाज करूंगा चाइना और अमेरिका के दरमियान होने वाले रेयर अर्थ मिनरल के हवाले से। आपने देखा कि किस तरह बड़े पैमाने पर जाकर चाइना और अमेरिका के दरमियान मामलात गंभीर हुए। अमेरिका ने टैरिफ आयद किया चाइना पर, चाइना ने टैरिफ आयद किया अमेरिका पर, और इतनी लंबी लड़ाई हुई। उसके बाद आखिरकार अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को एनपी से हटना पड़ा। अब क्या सूरत हाल है? रेयर अर्थ मिनरल में अमेरिका और चाइना के दरमियान जो मुआहदा हुआ था वो मैं पढ़कर आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये RTE न्यूज से खबर है। अमेरिका और चीन के दरमियान मादनियात का मुआहदा तय पाने के बाद पहली शिपमेंट अमेरिका रवाना हो गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। यानी रेयर अर्थ मिनरल का जो मुआहदा अमेरिका और चाइना के दरमियान हुआ, उसकी पहली शिपमेंट जो है वो अमेरिका रवाना हो गई है। टैरिफ के बाद मदनियात की दरामद पर अमेरिका को मसाइल का सामना था। मदनियात मुख्तलिफ सनतों का लाजिम हिस्सा समझी जाती है। अमेरिका छोटे ममालिक से कमी पूरा करने की वैसे कोशिश भी कर रहा है। ये तमाम तर सूरत हाल आपके सामने है। जैसे यूक्रेन के साथ इंटरेस्ट है अमेरिका का कि उसके मिनरल अमेरिका के हाथ लग जाएं। दूसरे कंट्रीज भी हैं, जैसे वियतनाम भी है। तो आप अंदाजा करें कि ये अमेरिका के लिए हर सूरत ज़रूरत और अमेरिका की ख्वाहिश है कि ये मिनरल दुनिया के किसी भी छोटे बड़े कंट्रीज में है उनके हवाले हो या उनके हाथ हो। ये बड़ी स्टेटमेंट थी, ये बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने आप तक शेयर की। दूसरी अहम और सबसे बड़ी खबर आपको देता चलूं कि ट्रंप, आपने देखा कि इस्राइल और ईरान के दरमियान जो क्लैश हुआ, जंग हुई, उसमें ईरान को जितना भी नुकसान पहुंचा, अमेरिका के B-2 बम्बार, B-52 बम्बार, ये सब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर उन्होंने अटैक किया। हत्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि उसने ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन है उनको तबाह कर दिया है। तो उसके बाद अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सारा कच्चा चिट्ठा खुला है, ईरान ने कहा है कि उसकी वो थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खराब हुआ है। उसके बाद मामला ठीक है, वो दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। तो उधर उन्होंने IAEA के सरबराह को भी वाज़ेह धमकी दिया ईरान ने कि अगर वो दोबारा ईरान आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ईरान अब इस हवाले से किसी भी किस्म का ताउन करने से इनकारी है। सवाल यह भी उठता है कि IAEA के सरबराह ईरान के लिए तो बेचैन है या अमेरिका ईरान के लिए तो बेचैन है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है। सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि इस्राइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, क्या IAEA के सरबराह की नजर वहां नहीं जाती? अमेरिका को और पूरी दुनिया को वो नजर नहीं आता? ये कितनी दोगला पॉलिसी है, ये कितनी खुला तजाद है कि आप इस्लामिक कंट्री में जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है उन पर चढ़ दौड़ते हैं और जो इस्राइल के पास है उसके खिलाफ बात तक नहीं करते। तो अब बड़े पैमाने पर कार्गो प्लेन इस्राइल पहुंच रहे हैं। अमेरिका B-52 बॉम्बर भी इस्राइल को देने जा रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर ईरान पर अटैक के लिए तैयारियां हो रही हैं। एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो भी आपसे शेयर करता हूं
कि सऊदी अरब, आप जानते हैं कि ईरान इसराइल जंग में सऊदी अरब, ईरान ने कहा है कि सऊदी अरब ने अपनी फिजाई हदूद और अड्डे अमेरिका और इसराइल के हवाले किए। वो तो पता है कि तकरीबन जो फिजाई यानी एक बेस है सऊदी अरब की, वो अमेरिका के हवाले है। उसके बाद अब ईरान ने बाकायदा तौर पर वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि अमेरिका और इसराइल की सपोर्ट कर रहा है सऊदी अरब। बाज़ाहिर उन्होंने मजम्मत भी की है, लेकिन ईरान ने कहा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल की। तो अब सऊदी अरब ने, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, माफ कीजिएगा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सऊदी अरब ने तरबियत और टेस्टिंग मुकम्मल करने के बाद, ये बड़ी खबर भी दे रहा हूं, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर अपनी फौज में शामिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब ने तरबियत और टेस्टिंग के मुकम्मल करने के बाद थर्ड को अपना हिस्सा बना लिया है। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो तकरीबन 15 अरब डॉलर का ये मुआहदा ट्रंप के दौर में हुआ था, जिसमें 7 बैटरीज हैं, 44 लॉन्चर हैं और 360 मिसाइल हैं, 16 कमांड यूनिट्स और 7 रडार शामिल हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि सऊदी अरब ने थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को हासिल कर लिया है, अमेरिका से हासिल कर लिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। उधर गजा में क्या सूरत हाल है? इसराइल में कत्लेआम जारी रखा हुआ है। गुज़श्ता 12 घंटे के अंदर एक मकान पर ड्रोन हमला हुआ है वहां, और तकरीबन 11 बेगुनाह फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। और शाम में अब जोलानी साफ इनकारी है किसी किस्म के ताउन करने से इसराइल के साथ। वो ये कि इसराइल और अमेरिका की इंटरेस्ट है वहाँ शाम में। अमेरिका हर सूरत में अपने मामला सेट करना चाहता है शाम में, लेकिन जोलानी और इसराइल के दरमियान मामला तय नहीं पा रहे। इस सिलसिले में शाम में गुज़श्ता 15 घंटे के अंदर अंदर नामालूम सिमत से मिसाइल फायर हुए हैं और उसमें बड़ी तबाही हुई है। शाम में मिसाइल फायर हुए हैं और उसमें बड़ी तबाही हुई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो मैंने आप तक पहुंचाई है।